टॉप 10 गोल्डन रूल फॉर ट्रेडिंग, जो कि सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा यूज़ करके ऐसा क्या यूज़ करते हैं जो कि हमेशा मार्केट में 5% ही ट्रेडर सक्सेसफुल रहते हैं। वो कौन सा गोल्डन रूल है, आज हम उसके बारे में डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। तो जो लास्ट तक वीडियो में बना रहेगा उनके लिए स्पेशल गोल्डन रूल है, तो आप वीडियो तो लास्ट तक देखें दोस्तों। तो फर्स्ट पे आता है गोल्डन रूल जो हमारा है, फॉलो स्टॉप लॉस। कभी भी हमें एक स्टॉप लॉस प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, जो कि हो सकता है अपना अपना रेशियो के हिसाब से, क्या प्रॉफिट रेशियो आपको लेके चलना है 1:2 1:3 पे, जो कि अगर हमारा 1 रुपीज़ लॉस हो तो हमें 2 रुपीज़ का प्रॉफिट होना चाहिए। एट द एंड हम लोग प्रॉफिट में रहने चाहिए। तो बोलते ना, एक मतलब एक हमारे को एक याद आ रहा है कि हाथ काटने से अच्छा हम उंगली काट दे। तो हमारा जो उंगली रहता है ना, एक स्टॉप लॉस है, और जो हमारा हाथ वो एक मेजर कैपिटल है हमारा, तो सेफ हो जाता है अगर हम एक स्टॉप लॉस पे ही निकल जाए। तो कभी कभी हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद बहुत लोग को ये रहता है मार्केट रीबाउंड कर जाता है, ठीक है, बट एट द एंड मतलब आप अगर स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करेंगे तो आप हमेशा लॉस में रहेंगे। स्टॉप लॉस फॉलो करना ही ज़रूरी है। और सेकेंड रूल की बात करें तो हम ऑलवेज ट्रेड विथ स्मॉल अमाउंट। कभी भी हम लोग को अगर हमारे पास 1 लाख रुपीज़ है तो उसका हमको 20 to 30% ही लेना चाहिए ट्रेड के लिए। तो उसमें क्या रहता है, अगर हमारा वो लॉस भी होता है तो हम मार्केट में कुछ टाइम प्लस सस्टेन करके, अगर हम बिगनर है या हम एक मीडियम ट्रेडर भी है, एडवांस ट्रेडर भी है, फिर भी हमें मार्केट में टिके रह सकते हैं, क्योंकि हम अगर स्मॉल अमाउंट से ट्रेड करेंगे प्रॉफिट कम होएगा बट लॉस भी कम होएगा। ये देखना चाहिए हमें। हम लंबे समय में रहेंगे तो हमारे पास कैपिटल भी ज़रूर आएगा मार्केट से, अगर हम एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। और थर्ड रूल की बात करें तो नेवर टेक लोन फॉर ट्रेडिंग। हमें कभी भी ट्रेडिंग के लिए लोन नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे दोस्त होते हैं, मैंने देखा है कि वो रील देखते या यूट्यूब पे देखते हैं, फिर वो लोन ले लेते हैं या अपने किसी मम्मी या पापा से कर्जा ले लेते हैं ट्रेडिंग के लिए। वो हमें कभी भी ट्रेडिंग नहीं लेना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए पैसा लेके नहीं करना चाहिए। जब भी हमें ट्रेड करना रहे, हमें एक अपने पैसे से ट्रेड करना चाहिए, और वो भी उतने पैसे से ही जो कि हमें मार्केट में कल भी खड़े रहें। अगर हमें उतना लॉस हो जाए, उतना ही कैपिटल हमें मार्केट में डाल के ट्रेडिंग करना चाहिए। ये मार्केट में जिसको 100% नॉलेज है उनको भी इतना ट्रेडिंग का ये नहीं है कि वो जो ट्रेड में एंटर करेंगे उनको प्रॉफिट ही होएगा। तो कभी भी स्टॉप लॉस लगाएं और ट्रेडिंग के लिए लोन ना ही ले, अपने पैसे से ही ट्रेड करें, जो सेफ रिक्वायरमेंट आप रख सकते हैं अपने लिए। फोर्थ रूल की बात करें, ओनली ट्रेड व्हेन ट्रेड कम ऑन योर सेटअप। बहुत टाइम पे क्या होता है ना, हमारा कोई इंडिकेटर होता है या स्ट्रेटेजी होती है, उसके आसपास भी रहते हैं, हम ट्रेड में एंटर कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रॉपर जब हमारे ट्रेड के सेटअप में बैठे ना, कभी हमें ट्रेड लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा दिन हो गया और हमें कुछ सेटअप नहीं मिला तो हमने बोला चलो ठीक है आसपास में मिल रहा है और ट्रेड ले लेते हैं। तो उसमें क्या रहता है, हमारे रूल में तो आता नहीं और हम ट्रेड में एंटर कर लेते हैं, फिर वो लॉस में हो जाता है। तो हमें एक ये भी रहता है, फोमो रहता है। एक आजकल बहुत ज़्यादा फोमो चल रहा है कि मतलब अगर ये मिस हो गया तो फिर हमारा कुछ ट्रेड नहीं होगा। ऐसा नहीं है। मार्केट में हर दिन आता है ट्रेडिंग के लिए, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा। ट्रेडिंग के लिए हमेशा मौका मिलता है, तो हमें हमेशा अपने सेटअप पे ही आए ट्रेड, तभी ले ना तो ना ले। फिर आता है हमारा फिफ्थ पे, कभी भी हमें ना इमोशन नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए ट्रेडिंग करते समय। हमारे ब्रेन के हिसाब से सोचना चाहिए, जो कि हम लोग कभी भी बहुत टाइम पे ट्रेड लेते हैं तो टाइम पे हम लोग इमोशन सुनते हैं, ब्रेन का नहीं सुनते। क्योंकि अगर हमारे को लॉस हो रहा है तो हम अपना स्टॉप लॉस हटा देते हैं, बट हम वहाँ पर वेट नहीं करते कि हम स्टॉप लॉस पे निकल जाएंगे। बहुत टाइम पे क्या लगता है हमें, मार्केट रीबाउंड करेगा तो स्टॉप लॉस हटा देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। कभी कभी मार्केट गिरता ही चला जाता है, तो टाइम पे हमको मेजर लॉस हो सकता है। तो हमें इसलिए कभी भी अपने ब्रेन का सुन के चलना चाहिए, ना कि इमोशन का कि ऊपर आएगा, ऐसा नहीं है। सिक्स रूल की बात करें तो कभी भी हमको वही स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहिए। बहुत सारे लोग स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, बैंक निफ्टी के अलावा। तो हमें लिक्विड स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहिए। जैसे कि आजकल पे मतलब बहुत सारे स्टॉक्स पे रहते हैं, अपर सर्किट लग गया, लोअर सर्किट, तो उसमें हमें ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें वॉल्यूम भी रहना चाहिए और ट्रेडिंग नहीं होएगा तो उसमें फिर हमारे को प्रॉफिट नहीं होने मिलेगा, और या तो फिर हम उसमें फंस जाएंगे। वो मार्केट में हम बाय कर लिए तो मोमेंट नहीं मिला तो हम उधर पे अटके रह जाएंगे। हम बाय कर लेंगे तो हमारा कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा, तो उसमें हम फंस सकते हैं। तो उससे अच्छा हमें लिक्विड स्टॉक के ही तरफ ध्यान देना चाहिए कभी भी ट्रेड करते समय। ये मेजर फोकस करना चाहिए हमें। और उसके बाद हम 7 रूल की बात करें तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम मार्केट की नॉइज़ को जो कट कर सके। बहुत टाइम पे क्या होता है, हम कोई ट्रेड में एंटर किए, फिर जैसे कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल है वो कुछ व्यू दिए कि अरे कंपनी ने अपना जो डिसीजन ऐसा दे दिया वैसा दे दिया, या कोई बहुत सारे उस टाइम पे कुछ इवेंट हुए तो चेंज हुए, तो टाइम पे हम अपने ट्रेड से एग्जिट कर दें। जब भी हमारे सेटअप में ट्रेड बैठे ना, जो भी स्ट्रेटेजी आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो उसी को फॉलो करिए। और हाँ, अगर कुछ इवेंट वाले डे है, जैसे कि बजट डे हुआ या कुछ रेट हाइक हुआ, जैसे कि
USA का कोई डेटा आने वाला है, तो वो दिन पे आप एक सेटअप पे थोड़ा देखिए, बट नॉइस पे वो टाइम पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि मतलब हमें एक नॉइस के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। नॉइस के हिसाब से मार्केट हमेशा नहीं ट्रेड होता है। और एक रूल है हमारा जो लॉस लेस एंड वॉकआउट। कभी भी क्या होता है, हमें थोड़ा सा लॉस हुआ ना तो हमें तुरंत मार्केट से निकल जाना चाहिए। ये नहीं कि हम उसको अपना रिकवर करने बैठेंगे। कभी भी हमें ये मिथ नहीं रखना चाहिए। बहुत लोग आपको ये मिथ देते हैं कि नहीं आप पहले अपना लॉस रिकवर करो, बाद में मार्केट से जाओ। लॉस रिकवर हम थोड़ी ना करने आए थे, हम तो प्रॉफिट कमाने आए थे ना। तो हमारा फिर माइंड सेट हो जाता है, नहीं हम लॉस रिकवर करेंगे, बाद में मार्केट छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है, हमें लॉस रिकवर करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें हट जाना चाहिए टाइम पे, हम दूसरी बार ट्रेड लेंगे, तब हम दूसरी बार प्रॉफिट करने का ट्राई करेंगे। 9th रूल है जो कि इंपॉर्टेंट है, विन एंड वॉकआउट। ऐसा नहीं कभी आपको प्रॉफिट हुआ तो आपको और ट्रेड लेना चाहिए। हो सकता है क्या पता आपने 10,000 का प्रॉफिट किया, आपने फिर दोबारा आपके सेटअप में ट्रेड नहीं आया, लेकिन आपको लगा नहीं आज तो मेरे साथ में मतलब आज मेरा लकी डे है, फिर आपने ट्रेड में एंटर किया और आपको टाइम पे लॉस हुआ। तो टाइम पे आपको लॉस हो जाएगा तो आपका जो प्रॉफिट हो वो भी लॉस में साबित हो जाएगा। फिर आपका ब्रोकरेज चार्जेस जो भी टैक्सेस सब लगते सब आपको लॉस में हो जाएंगे। तो एट द एंड आप प्रॉफिट में रह के भी लॉस में आ जाएंगे। और मेजर ट्रेडिंग, हमें ओवर ट्रेडिंग पहली बात तो नहीं करना चाहिए, जो कि मैं लॉस लेस एंड वर्कआउट एंड विन एंड वर्कआउट में यही समझाना चाहता हूँ कि हमें एक मेजर नॉर्मल 2 से 3 से 4 ट्रेड इनफ है। उसके बाद अगर हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है फिर भी निकल जाना चाहिए। ज़्यादा ट्रेड में नहीं करना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग करना ही नहीं है, क्योंकि कल ट्रेड कर लेंगे, कल नहीं तो परसों मार्केट इधर पे रहने वाला। आप रहेंगे और आपके पास पैसा रहेगा ना तो आप मार्केट में रेगुलरली ट्रेडिंग करते ही रहेंगे। बस हमें यहाँ पर कैपिटल अपना संभाल के रखना है ट्रेडिंग के लिए। और मैं अगर 10 रूल की बात करूँ, जो कि मैंने बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, वो ये है, कभी भी मैंने बहुत लोगों को देखा है ना, एवरेज करते हैं अपना लॉसिंग साइड पे। जब वहाँ पर उनको लॉस हो रहा है, मालूम है यहाँ पर मेरे को लॉस हुए जा रहा है, वहाँ पर ये एवरेज कर रहे हैं। मार्केट गिर रहा है तो आप वहाँ पर एवरेज मत करो ना, थोड़ा उग जाओ। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पर आप एवरेज कर रहे हो और एक अच्छी कंपनी है तो वहाँ पर आप एवरेज करते हो तो एक पॉइंट आता है, ये ठीक है, मतलब चलो ठीक है, वो मतलब वहाँ पर एवरेज करना एक अच्छा साबित होता है। बट आप ट्रेडिंग में आप वहाँ पर एवरेज कर रहे हैं जहाँ पे मार्केट डाउनफॉल दिए जा रहा है और वहाँ पर ही आप एवरेज कर रहे हैं, वो आपको एक अच्छा नहीं देता है मार्केट को लेकर। हम आज दोबारा खरीद लेंगे, स्टॉप लॉस पे निकलते हैं, अगर हमारे सेटअप में बैठेगा हम दोबारा एंटर करेंगे ट्रेड में। बट हमें क्यों एवरेज करना है? एवरेज करने में हमारा ये रहता है, हमें लॉस ही होता है एट द एंड। देखा जाए तो 10 आउट ऑफ 2 to 3 टाइम होता है जब मार्केट रिबाउंड कर जाता है ऐसा। लेकिन अगर 10 में से 7 बार, अगर 7 में से अगर 5 बार भी आपके साथ हुआ और मान लीजिए 3 बार भी हुआ तो भी आप एट द एंड लॉस में रहेंगे ना। तो इससे अच्छा है कि मतलब एवरेज क्यों करना है, निकल जाते हैं। और एक बार एवरेज किए, लग रहा है कि हाँ मार्केट में वो तरफ न्यूज़ अच्छी है तो वहाँ पर आप नॉइस पे फोकस किए रहेंगे। क्या पता आपने, जो मैंने बोला कि हमें मार्केट से नॉइस कट करना चाहिए, बट अगर क्या पता हमने लॉसिंग साइड पे एक अच्छी न्यूज़ भी आ रही है तो मतलब वहाँ पर आप एवरेज एक कर के चल रहे हो, इतना ही एवरेज करो कि जितना आपको चल सकता है, आप मार्केट में और भी 6 दिन ट्रेडिंग कर सको, इतना आप कैपेबल रहने चाहिए, तब आप एवरेज करो। क्योंकि बहुत लोग को मैंने देखा ना, एवरेज उन लोग रॉन्ग साइड पे करते हैं, मार्केट गिर रहा है और लो एवरेज करे जा रहे। हमें स्टॉप कर देना चाहिए, टाइम पे एवरेज करना, क्योंकि हम निकल जाएंगे स्टॉप लॉस से, दोबारा एंटर करेंगे ट्रेड में, कोई बात नहीं, मार्केट इजीली रहेगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। वीडियो बताएं कमेंट में कि आपको कैसी लगी, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।